हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतीश जायफुली की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने 1966 के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, लियोनिड स्टाइन वर्सेस मिखाइल टाल, और वो गेम थी बिशप नाइट एंड गेम। ये स्पेसिफिक गेम का तो रेफरेंस नहीं दिया था, लेकिन फिर भी जो मुझे गेम मिली है उसको मैं शुरू करता हूँ यहाँ C4 के साथ, यानी इंग्लिश ओपनिंग के साथ लियोनिड स्टाइन ने शुरू किया। मिखाइल टाल ने यहाँ खेला नाइट F6, नाइट C3, E6, D4, बिशप B4। निम्सो इंडियन डिफेंस में लगभग ये गेम ट्रांसफर हो चुकी है इंग्लिश ओपनिंग से स्टार्टिंग होकर। E3 कैसल बाय ब्लैक, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, D5, देन नाइट F3, C5, और अब कहीं जाकर लियोनिड स्टाइन ने कैसल किया नाइट C6, देन A3, बिशप पर अटैक, बिशप पहुंच गया A5 स्क्वायर पर, देन हुआ C टेक्स D5, E टेक्स D5, D टेक्स C5, पॉन नहीं, टेम्परेरी लीड है इस पॉन की यहाँ पर। बिशप टेक्स C3, B टेक्स C3, उल्टा यहाँ मिखाइल टाल ने सी फाइल में व्हाइट के पॉन्स को डबल करवा दिया है। बिशप आया G4 स्क्वायर पर, नाइट कुछ देर के लिए जरूर क्वीन है। बिशप E2 से यहाँ व्हाइट ने डिफेंस किया, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन रुक B1, और अगर यहाँ ब्लैक की क्वीन इस C5 पॉन के लिए जाती है तो व्हाइट का रुक जरूर 7th रैंक में आराम से पहुंच सकता है। नाइट E4, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये मूव काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर क्वीन की रीशफलिंग, वैसे तो पोजीशन इक्वल है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यही है। रुक अटैक गोज टू C8, देन बिशप आया D2 स्क्वायर पर, नाइट A5, और यहाँ से इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन क्लियर है बिशप D3। और फ्रेंड्स, बिशप के D3 स्क्वायर पर आने के बाद मिखाइल टाल के पास चांस है यहाँ कैसल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने का, लेकिन देखते हैं अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। बिशप टेक्स F3 का मतलब होगा G टेक्स F3, नाइट पर अटैक होगा और नाइट को वापस F6 स्क्वायर पर ही जाना होगा। मैं क्या कह सकता हूँ कि ये पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है वाइट या ब्लैक किसके लिए। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो वाइट का ऑब्वियस मूव होगा इस ए पॉन को आगे पुश करना और अपने इस रुक पर डिफेंस रखना। बिशप कहाँ जा सकता है ये भी एक सोचने वाली बात है, लेकिन क्वीन से ही यहाँ इस पॉन को ले लिया जाएगा। है वो मेरी कैलकुलेशंस हैं। यहाँ मिखाइल टाल ने किया रुक टेक्स C5, पहले पॉन को लिया, नाइट गया D4 स्क्वायर पर, और नाइट F6 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। वेल A4, और A4 होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस तरह का मूव्स यहाँ खेले जाने वाले हैं, क्योंकि मिखाइल टाल ऐसा मौका देंगे ही नहीं। उन्होंने अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया, बिशप आया C1 स्क्वायर पर, देन रुक E8, रुक B5, रुक एक्सचेंज ऑफर लेकिन नहीं किया। B6, अपने रुक पर डिफेंस जरूर मिखाइल टाल ने कर लिया है। रुक टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5, देन नाइट गया B5 स्क्वायर पर, पॉन पर है अटैक, रुक A8 से मिखाइल टाल ने डिफेंस किया। तो स्टाइन ने यहाँ अपनी क्वीन को B3 स्क्वायर पर प्लेस किया, और क्या कोई एडवांटेज मिल सकता है यहाँ इस C4 स्क्वायर पर। नाइट E4 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, और फ्रेंड्स नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे एक मूव नजर आ रहा है, फॉक लगाना क्वीन और रुक पर बिशप है ब्लैक का यहाँ। लेकिन मैं इस सब क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि वाइट के पास इमीडिएट चांस है अपने इस F पॉन को आगे पुश करके फॉक लगाना नाइट और क्वीन पर। अगर यहाँ F3 के ऑप्शन को स्टाइन चुनते हैं तो ऑब्वियस मूव नाइट एट C गोज टू D2 आएगा। बिशप टेक्स D2 होने के बाद होगा नाइट टेक्स D2, क्वीन जब C2 स्क्वायर यानी कि क्वीन को बचाया जाएगा, देन नाइट टेक्स F1, किंग टेक्स F1, और उसके बाद यहाँ ब्लैक अपने बिशप को D7 स्क्वायर पर ले जा सकता है, नाइट पर अटैक बना सकता है। आप कहेंगे कि यहाँ H7 पॉन का एडवांटेज वाइट को मिल सकता है, लेकिन एक एग्रेसिव गेम प्ले का एडवांटेज है मिखाइल टाल को भी मिलेगा इस तरह से। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ अभी कोई जल्दबाजी नहीं की मिखाइल टाल ने, उन्होंने अपने रुक को लिया E1 स्क्वायर पर, देन A6, नाइट पर अटैक, नाइट गया D4 स्क्वायर पर, उसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने एक नाइट को लिया E5 स्क्वायर पर। और क्या अब यहाँ ये पॉन आगे पुश किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले वाइट को अपना बिशप बचाना होगा। तो बिशप गया C2 स्क्वायर पर, एंड नाउ व्हाट अबाउट दिस बिशप D7 मूव। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा वर्क करता। इसके बाद यहाँ पूरे चांसेस होते बी पॉन को आगे पुश करने के, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स C3, क्वीन एक्सचेंज किए गए, क्वीन टेक्स C3, नाइट टेक्स C3, देन बिशप आया B2 स्क्वायर पर। तो मिखाइल टाल ने इस नाइट का डिफेंस किया अपने रुक को C8 स्क्वायर पर ले जाकर। F4, नाइट पर अटैक, नाइट पहुंच गया G6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स C3, रुक टेक्स C3, और स्टाइन की पोजीशन काफ़ी
रिस्की मुझे लगता है। नाइट के ऊपर यहाँ बिशप, अगर नाइट को हटाया गया तो बिशप जाता है, तो नाइट फिक्स हो चुका है उस d4 स्क्वायर पर। रुक b1, और फ्रेंड्स मिखाइल टाल किस तरह से इस बी पॉन का डिफेंस कर सकते हैं। आई डोंट थिंक बी पॉन को आगे पुश करना भी कुछ खास वर्क करने वाला है। बिशप c8 के ऑप्शन को पहले यहाँ उन्होंने कहा कि ठीक है b6 पॉन जाता है, लेकिन a6 पॉन का तो डिफेंस करते हैं, पर बहुत पैसिव डिफेंस है उस बिशप से। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ, देखिए किंग यहाँ से पहले वाइट ने लिया f2 स्क्वायर पर, रुक गया c4 स्क्वायर पर और पॉन पर नो इश्यूज। वेल रुक टेक्स b6 फाइनली यहाँ हो ही गया है। और अब प्रॉब्लम है यहाँ पर ब्लैक की गेम में, यहाँ बैक रैंक चेकमेट का खतरा तो आपको नजर आ ही रहा होगा। हालांकि बिशप जरूर डिफेंडेड है रुक के द्वारा, लेकिन वो पिन जरूर हो सकता है। नाइट e7, देन रुक गया b8 स्क्वायर पर, डिफेंस भी हो चुका है लेकिन पिन तो हो ही चुका है फाइनली बिशप। और वाइट क्या थ्रेट दे रहा है, वाइट की थ्रेट यहाँ बिल्कुल क्लियर है, कुछ इस तरह की गेम प्लान्स खेली जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ मिखाइल टाल का मूव आया g6 का, बैक रैंक चेकमेट के इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश, ताकि कम से कम ये नाइट यहाँ इस f5 स्क्वायर पर जाकर प्रॉब्लम्स ना बढ़ा दे। बिशप आया d3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स वो मूव जिसके बारे में मैं कह ही रहा था वही यहाँ खेला गया। a6 पॉन का भी डिफेंस अब ब्लैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि रुक यहाँ इस c6 स्क्वायर पर जा ही नहीं सकता। रुक गया c7 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स a6, किंग गया g7 स्क्वायर पर, पिन खत्म हो चुकी है फिलहाल बिशप की, तो बिशप यहाँ वाइट ने अपने वापस d3 स्क्वायर पर लिया। और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर आई थिंक रुक c3 काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता था, बिशप पर प्रेशर रहता, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने पहले बिशप d7 स्क्वायर पर लिया और यहाँ इस a4 पॉइंट पर अटैक बनाया, तो a5 ऑब्वियस मूव बनता है। देन रुक गया c3 स्क्वायर पर, a6 आप चाहें तो यहाँ इस बिशप को ले सकते हैं, और मिखाइल टाल काफ़ी प्रॉब्लम्स में पड़ चुके हैं। रुक टेक्स d3 का सीधा सा मतलब है पॉन प्रमोशन, रुक a3 भी अगर हो भी गया देन a8 इक्वल्स क्वीन, रुक टेक्स a8, और यहाँ मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन ही आएगा ब्लैक का। लेकिन और क्या मूव हो सकता है, आई थिंक रुक a3 काफ़ी अच्छा वर्क करता, क्योंकि यहाँ ना तो अब ये पॉन आगे ज़्यादा कुछ खास कर पाता, बढ़ ही नहीं पाता। b7 अगर मान लो किया भी जाए तो नाइट f5 जैसी ऑप्शन चली जा सकती है। हाँ बिशप ज़रूर फंस जाता है ब्लैक का यहाँ से, लेकिन नाइट टेक्स d4 हो जाता है, और उसके बाद मेटेरियल एक्सचेंज करने के साथ ही बिशप भी लिया जाएगा, और वापस रुक इस ए पॉन को ना बढ़ने देने के लिए सही समय पर आ भी सकता है। लेकिन चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया नाइट c6, रुक पर भी अटैक बना और पॉन को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, काफ़ी सही मूव मुझे लगा। वेल रुक गया b3 स्क्वायर पर, रुक टेक्स b3, नाइट टेक्स b3, देन नाइट a7, बिशप नाइट गेम यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, जो काफ़ी डिफिकल्ट या टेक्टिकल मानी जाती है। किंग गया e2 स्क्वायर पर, देन किंग f6, किंग d2, किंग e7, जो भी खिलाड़ी अपने किंग को ज़्यादा सेंट्रलाइज रखेगा उसको डोमिनेंस मिलने ही वाली है। हालांकि यहाँ पर 5 पॉइंट्स का एडवांटेज है वाइट के पास, ब्लैक के पास सिर्फ 4 ही पॉइंट है, 1 पॉइंट का एडवांटेज इन शॉर्ट कहा जाए तो। नाइट a5, नाइट के a5 स्क्वायर पर आने का मतलब यही है कि नाइट एक्सचेंज की कोशिश की जाए। किंग d6, किंग इंप्रूव हो गया, किंग c3 यहाँ वाइट ने किया, किंग c7 शायद वर्क करता फॉर ब्लैक, लेकिन f6 से रिजॉल्व कुछ होता नहीं है। वेल किंग b4 वाइट ने किया, बिशप गया e8 स्क्वायर पर, देन g3, बिशप d7, देन h4, मेरे ख्याल से पॉन पुश इनफ हो चुका है। बिशप e8, देन नाइट आया b3 स्क्वायर पर, नाइट से चेक आई ब्लैक की फाइनली, किंग गया c3 स्क्वायर पर, और अब किंग c7। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किंग को इस पॉन के नज़दीक पहुंचाने की तो कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हुआ नाइट a7, नाइट के a7 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट फिर d4 स्क्वायर पर गया, ताकि अगर ब्लैक अब चेक देने की कोशिश करे तो नाइट एक्शंस किए जा सकें। बिशप आया a4 स्क्वायर पर, किंग b4, बिशप पर अटैक बना, बिशप को वापस जाना ही पड़ा, देन बिशप e2, वेटिंग मूव है यहाँ लियोनार्ड स्टाइन का, h6, और h6 होने के बाद स्टाइन का फाइनल मूव आया बिशप के b4 स्क्वायर पर जाने का, और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल टाल ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, अगर यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज होता है तो ऑब्वियस मेटेरियल एक्सचेंज कंप्लीट हो चुका होगा और फाइनल पोजीशन होगी वाइट के हाथ में, जहां उसका किंग b4 स्क्वायर पर होगा, और मान लेते हैं
कि ब्लैक मेटल एक्सचेंज नहीं करता, अपने बिशप को हटा देता किसी C8 जैसे स्क्वायर पर, तो उसके बाद होगा बिशप D3, यहाँ इस पॉन पर अटैक होगा, G5 खेलना ही होगा, h टेक्स G5, h टेक्स G5, f टेक्स G5, f टेक्स G5, देन फाइनली होगा नाइट B5 चेक और फोर्सिंग नाइट एक्सचेंज। और वही पोजीशन जो मैं अभी कह रहा था, यहाँ पर वाइट अचीव कर लेगा, नाइट टेक्स B5, किंग टेक्स B5, और फिर चलिए ब्लैक ने अगर किंग C7 स्क्वायर पर ले भी लिया, देन किंग C5, और पॉन को बचाना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा ही हो जाएगा। बिशप आ गया तो कब तक यहाँ इस गेम में ब्लैक फाइट कर पाएगा, तो इसी कारण से मिखाइल टाल ने यहाँ बिशप के B5 स्क्वायर पर आने के बाद रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को सतीश धाईफुली के द्वारा बताई गई ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।